इस वीडियो के माध्यम से हम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की कहानी, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। गुरु गोबिंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह माने जाते हैं, जिनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत में मुगलों का शासन था। उस समय मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उस समय गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी थी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गुरु गोबिंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक और भ्रष्टाचार शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होने की आवश्यकता थी। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, ना कि इस्लाम धर्म से। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को भी लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें वीर पद्दू शाह का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। नबी खां और गंगी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया भी था। वे पंजाब में भी वैसे ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। गुरु गोबिंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में ही गुरु की गद्दी मिल गई थी। इनके समय में सिख लोग भली भांति से संगठित हो गए थे। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा और अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। इस कार्य के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें मनसंद कहते थे। गुरु हरगोविंद ने, जो गुरु गोबिंद सिंह के पितामह थे, सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे स्वयं सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य और दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह भी कहते थे। जिस समय गुरु गोबिंद सिंह गद्दी पर बैठे थे, पंजाब में सिखों की संख्या उस समय बहुत बढ़ गई थी। वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। गुरु गोबिंद सिंह ने भी शिष्यों के आग्रह पर अम्बाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए, जहां वे लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहां उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बड़ी ही गंभीरता से अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन भी किया जिसे 10म ग्रंथ कहते थे। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक सिंह की भांति गुरु गोबिंद सिंह जी भी एक ही ईश्वर को मानते थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी कावार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य से रची गई हैं। इन काव्यों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों में आदम्य साहस और वीरता का संचार किया था। इनको एक अच्छे आशुभ कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने उपदेश देते देते ऐसी कविता कहने लगते थे जिससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी। इसके द्वारा उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और ना समझी से काम ना करें। इसके बाद सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। इस दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री केसगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया जहां हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोबिंद सिंह भी आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे महान बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान देने के लिए तैयार हो वे सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा सा छा गया। किसी का साहस बल चढ़ने के लिए नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोबिंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की और धड़ के गिरने की आवाज़ आई। इसके पश्चात वे हाथ में खंडक लिए फिर बाहर आए। वे बोले, एक बल और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बल दे दी। बाहर आकर तीसरे बल की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी आया और वह उसे अंदर ले गए। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के साथ वे
पांचों सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। लोगों को बहुत बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि वे गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हुए हैं। वे पांचों व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बल देने के लिए तैयार हो गए। कि आगे की जानकारी नेक्स्ट पार्ट में दी जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी साथ मिलते हैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।